नमस्कार, मैं परी कालिया आज फिर लेकर आई हूँ आपका वीकली प्रेडिक्शन। हमारी पुरानी प्रेडिक्शंस को इतना पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की, यानी कि एरियंस की। तो देखते हैं आपके लिए ये वीक क्या एनर्जी लेकर आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल फोरफ्रंट में आपको बहुत अच्छी सक्सेस आ सकती है। कोई अच्छा आपका कोई काम बन सकता है, कोई पेंडिंग काम या कोई भी चीज़ जो आप करना चाह रहे हैं अपनी वर्क लाइफ में, कोई डिसीजन, बड़ा डिसीजन, तो ये वीक बहुत अच्छा टाइम है उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किसी पर बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, किसी पर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना, और अपने जो आपसे एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी एडवाइस ज़रूर लीजिएगा इस वीक। अब हम देखते हैं आपकी हेल्थ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक आपको थोड़े चोट लगने के चांसेस हैं, कहीं हाइट से गिरने के चांसेस हैं, तो उसका बहुत ध्यान रखिए। आपके हॉस्पिटल में कोई खर्चा हो सकता है, शायद कोई बड़ा खर्चा ना हो, बट छोटा मोटा जो डेली एडवाइस वाला खर्चा होता है वो आपका हो सकता है, तो उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब हम आपकी लव अफेयर्स देखें, यानी आपकी लव लाइफ देखें, तो मुझे एक अच्छा हैप्पी टाइम दिख रहा है। मुझे कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं दिख रहे। मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है फाइनेंसेस को लेके थोड़ी बहस हो जाए या थोड़ी सी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं दिख रही। अब हम आपका एंजलिक मैसेज देखें, तो इस हफ्ते एंजल्स आपको कह रही हैं कि ये वीक आपके लिए कोई बड़े हैप्पी चेंजेस ला सकता है। कुछ बड़ा, कुछ इवेंटफुल, कोई आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला, चेंज करने वाला कुछ ऐसा डिसीजन, कुछ ऐसा चेंज आप इस वीक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो अब बारी है वृष राशि वालों की, यानी कि टॉरियंस की। तो देखते हैं ये वीक की एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। अगर मैं करियर के फोरफ्रंट में बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है आपको इस हफ्ते थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, वर्क प्रेशर बढ़ सकता है, आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ सकता है, लेकिन आपको उस चीज़ में सक्सेस ज़रूर मिलने वाली है। और इस हफ्ते आपको ध्यान देना है कि आपको कोई बड़े रिस्क नहीं लेने। प्रोफेशनल फोरफ्रंट से, मॉनेटरी फोरफ्रंट से कोई बड़े रिस्क लेने का ये टाइम नहीं है आपके लिए। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो ओवरऑल हेल्थ मुझे बहुत पॉजिटिव, अच्छी लग रही है। हर तरफ से मुझे एक अच्छा पॉजिटिविटी आने के चांसेस दिख रहे हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अगर हम आपके लव अफेयर्स देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम हो सकता है आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़े, एक दूसरे को थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़े, किसी चीज़ पर बहस हो जाए तो एक दूसरे को मनाने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट उसके अलावा कोई बड़ा प्रॉब्लम मुझे आपके लव अफेयर्स में नहीं दिख रहा है। अगर हम आपका एंजलिक मैसेज देखें तो इस हफ्ते एंजल्स आपको कह रही हैं कि आपको हर चीज़ में बस पॉजिटिव रहना है, अपनी पॉजिटिविटी को डिक्लाइन नहीं होने देना है। कोई भी नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, उसको अपने ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं करने देना कि आपका फेथ यूनिवर्स से ख़त्म हो जाए या आपकी पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाए। तो आपको इस हफ्ते बहुत पॉजिटिव रहना है, तो सब चीज़ें आपके लिए अच्छी वर्कआउट करेंगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं जेमिनी की तरफ, यानी कि मिथुन राशि वालों की तरफ। तो ये वीक प्रोफेशनली आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे कनेक्शंस ला सकता है। कोई नए लोगों से आप मिल सकते हैं, कोई नए लोगों के साथ आपके प्रोफेशनल अच्छे लिंक्स बन सकते हैं, लिंक्स जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ हो सकता है किसी चीज़ में आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होए, कोई काम आपका पूरी तरीके से ना बने, लेकिन आपको उससे उदास नहीं होना, उसके वजह से अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी है। आपको पॉजिटिव रहना है एंड आगे आपके वो जो लिंक्स हैं वो अच्छा काम करेंगे, वो आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएंगे, तो उसका आपको इस हफ्ते ध्यान रखना है। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो मुझे फिज़िकल हेल्थ में मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है आप सिर्फ बहुत ओवरबर्डन फील कर सकते हैं, स्ट्रेस ले सकते हैं, मेंटली परेशान रह सकते हैं, बट उसके अलावा मुझे फ़िज़िकल हेल्थ में कोई परेशानी नहीं लग रही। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ एक अच्छे प्रोग्रेस में होगी। कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप नई हाइट्स अचीव कर रहा होगा। कोई अगर आप सिंगल हैं तो कोई पुराना रिलेशनशिप ख़त्म होकर एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत होने का टाइम दिख रहा है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर इकट्ठे किसी चीज़ में प्रोग्रेस कर सकते हैं इस वीक। अगर हम आपके लिए एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस हफ्ते एंजल्स आपको कह रही हैं कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आपको कुछ एफर्ट लेना है, आपको उसमें बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं लानी, लेथार्जी नहीं लानी और अपने आप को पुश करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल्स तो आपका साथ देंगी, लेकिन जो आपने करना है वो आपको खुद करना पड़ेगा। आपको कहीं से भी कोई सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं करनी, तो जो आप करना चाहते हैं खुद से कीजिए इस वीक। अब बारी आती है कैंसर्स की, यानी कि
हमारी कर्क राशि वालों की। तो आपका वीक कैसा रहने वाला है देखते हैं। आपका प्रोफेशनल फ्रंट से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अचीवमेंट तो आएगी आपके पास, लेकिन आप उससे उतना खुश नहीं हो सकते, आप शायद उससे उतना सेटिस्फाइड ना फील करें। और हो सकता है कोई काम आपका बीच में लटक जाए, बीच में रुक जाए, तो आपको डिसहार्टन नहीं होना, क्योंकि वो काम आपका बनेगा। बस आपको उसमें पॉजिटिव रहना है और अपने आप को बहुत रिजिड नहीं रखना चीज़ों में, बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को स्टिफ नहीं बनाना। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओपन रखिए इस वीक, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए। कोई डिसअपॉइंटमेंट आ रही है तो पॉजिटिव ज़रूर रहिए। उसके बाद हम आपकी हेल्थ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िज़िकल हेल्थ में कोई परेशानी नहीं है। छोटे मोटे कट्स लगने के चांसेस हैं तो उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीक आपके लिए स्पिरिचुअली एक्टिव होने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कहीं ना कहीं आप एक डिटैचमेंट के फेज़ में जा सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, मेडिटेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये वीक बहुत अच्छा टाइम है उस फील्ड में, स्पिरिचुअलिज्म में घुसने का। अगर हम आपके लव अफेयर्स देखें तो मुझे एक बहुत हैप्पी टाइम दिख रहा है, पॉजिटिव टाइम दिख रहा है। हो सकता है कोई झगड़ा ख़त्म होकर एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आए। कहीं ना कहीं रोमांस का टाइम दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक अच्छा बॉन्डिंग दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर से बढ़ सकती है। पुराने इश्यूज़ को ख़त्म कर कर एक नई स्टार्ट लेने का बहुत अच्छा टाइम है ये। हम आपकी एंजल गाइडेंस देखें तो इस हफ्ते एंजल्स आपको कह रही हैं कि आपको एक तो साइंस को देखना है कि अगर आप कुछ भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो अपने आसपास साइंस देखिए। कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स से, अपनी एंजल से वो साइन मांगिए कि क्या आपको वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं एंजल्स इस टाइम आपको ये बताना चाह रही हैं कि वो आपके आसपास हैं, वो आपको कोई ना कोई साइंस दे रही हैं। तो आपको उन छोटे छोटे साइंस की तरफ ध्यान देना है और अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करना है और डिसीजन लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं लियोस की तरफ, यानी कि सिंह राशि वालों की तरफ। तो ये वीक आपकी फ्लो ऑफ थॉट्स क्या ला रहा है देखें। प्रोफेशनली मुझे एक बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप मेंटली थोड़े से परेशान रह सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, बट ओवरऑल आपको अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, एक अच्छी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। कहीं ना कहीं स्टार का कार्ड आया है तो वो ये सिग्निफाई कर रहा है कि इस टाइम लक आपका फेवर करेगा। तो आप अपनी मेहनत को रोकिएगा नहीं। कहीं भी ऑब्स्टैकल आ रहा है तो उसको ओवरकम कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक आपकी ऑब्स्टैकल आसपास की सराउंडिंग से नहीं बल्कि मेंटली आ रही है। तो आपको अपने वो मेंटल ब्लॉकेज को रिलीज़ करना है और इस टाइम यूनिवर्स आपके फेवर में है। अगर हम आपकी हेल्थ की तरफ देखें तो मुझे आपके लिए हेल्थ कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं लाती हुई दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा हेडेक रह सकता है, थोड़ा सा आर्म पेन रह सकता है, बट उसके अलावा मुझे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं दिख रही। बट मेंटली इस टाइम, प्रोफेशनली भी और पर्सनल लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी ख़राब रह सकती है। आप थोड़े डिटैच रह सकते हैं, आप थोड़े एक तरह से सैचुरेटेड फील कर सकते हैं। तो आपको अपने आप को वो मोटिवेशन देते रहना है इस वीक। अगर हम आपके लव अफेयर्स देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक थोड़ा सा फ्रैजाइल टाइम है आपके लिए। आपको अपने रिलेशनशिप को थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, ओपिनियन डिफरेंस आ सकती है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आप दोनों की पर्सनल प्रॉब्लम ना हो के किसी तीसरे की प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, या कोई और पर्सन की वजह से आप लोग झगड़ सकते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं इंस्टिगेट कर सकते हैं अपने पार्टनर के अगेंस्ट। तो आपको इस वीक अपने रिलेशनशिप को थोड़ा संभाल के रखना है। अब हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपको कह रही हैं कि ये वीक आपके लिए एक रिकवरी वीक है। आपको इस वीक कहीं ना कहीं जो भी आपके मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, पुरानी नेगेटिविटीज़ हैं, कोई भी चीज़ जो आपको ऐसा लग रहा है आपको होल्ड बैक कर रही है, आपको पीछे खींच रही है, ये उससे एक रिकवर होने का एक अच्छा टाइम है। आपको इस वीक अपने आप को स्पिरिचुअली एक्टिव कर कर अपने मेंटल पीस को वापस लाना है, मेंटली अपने आप को वापस से पॉजिटिव करना है, रीबिल्ड करना है। तो ये वीक एंजल्स आपको रिकवर होने में आपके साथ हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की, यानी कि वर्गोस की। तो ये वीक आपका कैसा रहने वाला है देखें तो प्रोफेशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई पुरानी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कोई पुराना इशू हो जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो वो इस वीक भी थोड़ा लिंगर ऑन हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं अपने पुरानी चीज़ों से, पुराने इश्यूज़ का ध्यान रखना है। फाइनेंशियली हो सकता है आप उतने फ्लो ना हो,
आपको इतना ओपन हैंड ना मिले फाइनेंशियली, थोड़ा सा ये वीक फाइनेंशियली रिस्ट्रेनिंग हो सकता है। पैसे को इस वीक आपको संभाल के रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है इनफ्लो तो आएगा, लेकिन हो सकता है आपके हाथ में पैसा कम बचे, तो इस वीक आपको उसका ध्यान देना है। एंड उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको अपनी पुरानी टेक्निक्स की तरफ जाना है। अगर आपका बिजनेस काम नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं आपको वैसी ग्रोथ नहीं मिल रही जो आप चाह रहे हैं, तो इस वीक आपको अपने ट्रेडिशनल मेथड्स की तरफ स्विच करना है। आपके पुराने प्रोसीजर्स थे, पुराना स्टाफ, पुराने मेथड्स, तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को इस बार इंपॉर्टेंस देनी है। अब हम आपकी हेल्थ देखें तो मुझे हेल्थ में कोई इश्यूज़ नहीं लग रहे। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक थोड़े से आप इमोशनल रह सकते हैं, इमोशनली वल्नरेबल रह सकते हैं। उसके अलावा मुझे आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो मुझे एक बहुत अच्छा हैप्पी टाइम लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये वीक पार्टीज़ का टाइम है। हो सकता है आपकी पार्टीज़ हों, आपके पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का चांसेस लग रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़े से एफर्ट लेने पड़ेंगे अपनी पार्टनर की तरफ, बट कहीं ना कहीं वो आपको सक्सेस ज़रूर दिलाएंगे। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपको कह रही हैं कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशन आपकी ख़राब है वो इम्प्रूव होने वाली है। कोई भी चीज़ जो आपके फेवर में नहीं काम कर रही वो इस वीक आपके फेवर में होने वाली है। एंजल्स आपके साथ हैं। एंजल्स धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव करती जा रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तुला राशि वालों के लिए, यानी कि लिब्रन्स के लिए। तो देखिए लिब्रन्स, आपके लिए ये वीक क्या एनर्जी लेकर आया है। ये वीक मुझे प्रोफेशनली ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ सकता है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो आपको अपनी फ़ीमेल बॉसेस, अगर आपके कोई भी फीमेल सीनियर हैं तो उनको इस वीक आपको खुश रखना है। उनसे इस वीक ज़्यादा पंगे नहीं लेने हैं, कोई आर्गुमेंट ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक रिस्क फैक्टर आपके लिए ला सकता है। बट ओवरऑल प्रोफेशनली मुझे एक अच्छा टाइम दिख रहा है। थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत और उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। हम आपकी हेल्थ की तरफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़े मूड स्विंग्स हो सकते हैं, डिप्रेसिव टेंडेंसीज आ सकती हैं, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, तो इस वीक आपको उस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ सकते हैं। कोई चीज़ एकदम से पॉजिटिव चेंज भी आ सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो आपको उसका ध्यान रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं पार्टनर से थोड़ी आर्ग्यूमेंट बढ़ सकती है, लेकिन चीज़ें एकदम से ठीक भी होने के चांसेस दिख रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को संभाल के रखना है। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको एसर्टिव रहना है, यानी आपको अपनी चीज़ों को अपने होल्ड में लेना है। जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसके लिए पहले कॉन्फिडेंट रहिए, रिसर्च कीजिए, जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं उस पर डटे रहिए और उस पर मेहनत करते रहिए, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए। तो देखें ये वीक आपके लिए कैसा रह रहा है। ये वीक प्रोफेशनली मुझे एक अच्छा सक्सेस का वीक दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई अच्छा बोनस, कोई अच्छा इंक्रीमेंट, कोई पॉजिटिव फाइनेंशियल इन्फ्लो आपके लिए आ सकता है। कहीं ना कहीं आपको बस चीज़ों में डटे रहना है, जो आप कर रहे हैं उस पर डटे रहिए, चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करने वाली हैं इस वीक। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पुरानी एलिमेंट ख़त्म होकर एक अच्छी रिकवरी दिखने का टाइम है। कहीं ना कहीं ये टाइम अच्छा है अगर आप किसी भी पुरानी डिजीज़, पुराने इन्फेक्शन से रिलीज़ होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसे ओवरकम करना चाहते हैं, तो इस वीक आप थोड़े से अपनी मेडिसिन पे ध्यान दीजिए। जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, तो ये रिकवरी के लिए एक बहुत अच्छा वीक है। और उसके साथ साथ मुझे और कोई फिजिकल हेल्थ में इशू नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सर्वाइकल पेन आपको आ सकता है, तो कहीं ना कहीं अपने नेक एरिया, शोल्डर एरिया का ध्यान रखिए। अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो मुझे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव टाइम दिख रहा है लव लाइफ का। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर पे ध्यान देने वाले हैं, आपका पार्टनर आप पे ध्यान देने वाला है, तो एक ओवरऑल अच्छा केमिस्ट्री दिख रही है। मुझे एक पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है। एक दूसरे पे फोकस करने का टाइम है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम है। अब हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लाई हैं, वो लाई हैं एबंडेंस का मैसेज, कि इस वीक आप जो चाह रहे हैं वो आपको एबंडेंटली मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये वीक मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा वीक है। आप जो करना चाहते हैं एंजल्स आपको उससे ब्लेस करने वाली हैं, तो अपनी विशेज़, अपनी ड्रीम्स को ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए, तो वो जल्दी आपके पास आने वाले हैं।
अब बारी है धनु राशि वालों की, यानी कि सैजिटेरियंस की। तो देखते हैं सैजिस, ये वीक आपके लिए क्या फ्लो लाया है। प्रोफेशनली मुझे एक थोड़ा सा हार्ड टाइम दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास कोई चॉइस आ सकती है, आप स्विच करने वाले हो सकते हैं, आप स्विच करना चाहते हो सकते हैं। तो ये टाइम अच्छा है उस वीक को ऐसा कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए। कहीं ना कहीं आपको अच्छी आगे जाकर एक अच्छी ग्रोथ मुझे दिख रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल फोरफ्रंट से आप परेशान रह सकते हैं, मेंटली उतने सेटिस्फाइड नहीं रह सकते, कहीं ना कहीं एक ब्लॉक्ड एनर्जी दिख रही है। तो आपको वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वो एनर्जी को रिलीज़ करना है, आपको वो नेगेटिविटी नहीं लेकर चलनी, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम्स दे सकती हैं इस वीक। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव है। मुझे हेल्थ में कोई इश्यूज़ नहीं दिख रहे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक आपकी हेल्थ चलती आ रही है वैसे ही चलती रहेगी। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक लव लाइफ में अच्छे हार्मोनियस रिलेशनशिप है। थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं बट वो कोई बहुत बड़ा नेगेटिविटी नहीं दिख रही, उससे कोई बड़े झगड़े नहीं हो सकते। तो ओवरऑल आपकी लव लाइफ मुझे हार्मोनियस ही दिख रही है। अब हम आपकी एंजलिक मैसेज की बात करें तो एंजल्स इस टाइम आपको कह रही हैं कि कम्युनिकेट क्लियरली, कि कुछ भी आपको इश्यू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उस चीज़ को वॉइस कीजिए, उस चीज़ से बात कीजिए, उस चीज़ के बारे में बात कीजिए। आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, जिनके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं। कहीं ना कहीं ये वीक आपको अपनी कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर रखना है। जो आपके दिल में है वही आपके ज़ुबान पर होना चाहिए, तो आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब हम बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, यानी कि मकर राशि वालों की तरफ। तो ये वीक मकर राशि वालों के लिए प्रोफेशनली एक अच्छा टाइम लाया है, एक अच्छा इनफ्लो का टाइम लाया है। आपको इस टाइम कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई एंसेस्ट्रल घर मिल सकता है फाइनेंसेस में। और प्रोफेशनली भी मुझे एक अच्छा टाइम दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है, आपको कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जो आपका गोल है उस पर फोकस रहिए, तो प्रोफेशनली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो मुझे हेल्थ में ऐसा लग रहा है कि थोड़े मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप इम्पल्सिव हो सकते हैं इस वीक, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, इरिटेशन बढ़ सकती है, बस उसका ध्यान दीजिए। बट फिजिकल हेल्थ में कोई बड़े इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं मुझे। अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं तो मुझे एक अच्छा टाइम दिख रहा है, एक ग्रोथ का टाइम दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर दोनों अपने गोल्स पर फोकस्ड हैं और एक साथ ग्रो कर रहे हैं। तो ये टाइम एक साथ ग्रो करने का टाइम है, अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करके कोई भी माइलस्टोन, कोई भी गोल अचीव करने का टाइम है। अगर हम आपकी एंजलिक मैसेज की बात करें तो इस वीक एंजल ने आपको फिर से बोला है कि इट्स अप टू यू, कि जो आप करना चाहते हैं वो आपको खुद करना है। आपको अपनी एनर्जीज़ को सही तरीके से चैनलाइज करना है ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। कहीं ना कहीं इस वीक आपको लेज़ी नहीं होना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। जो आप करना चाहते हैं खुद अपने हैंड्स में लीजिए और उस चीज़ को हैंड्स ऑन कीजिए। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। तो ये वीक आपके लिए क्या फ्लो लाया है देखें। प्रोफेशनली मुझे ऐसे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा टाइम है, ग्रोथ का टाइम है, कहीं ना कहीं प्रमोशन का टाइम है। बट उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े लेथार्जिक हो सकते हैं, थोड़े लेज़ी हो सकते हैं अपने काम को लेके, किसी चीज़ में कंफ्यूज रह सकते हैं या डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं। तो इस वीक आपको अपनी सही तरीके से अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है ताकि आप वो ग्रोथ को मटीरियलाइज कर सकें, क्योंकि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव टाइम है आपके लिए प्रोफेशनली। अब हम आपकी हेल्थ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वीक कहीं ना कहीं फैमिली का स्ट्रेस ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन से बहुत परेशान रह सकते हैं। मेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा वीक स्ट्रेनिंग हो सकता है, आपको स्ट्रेस ला सकता है आपके लिए फैमिली फोरफ्रंट से, तो बस उसका ध्यान दीजिए। फिजिकल हेल्थ में मुझे कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही आपके लिए। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में हो सकता है आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है आप शायद आपको जो एक्सपेक्टेशन हो अपने पार्टनर से वो फुलफ़िल ना हो, जिसकी वजह से आप खुद बहुत परेशान हो सकते हैं। तो इस वीक आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहना अपने पार्टनर पे, कहीं ना कहीं मस्त रहिए अपनी लाइफ में, अपने आप को लेकर फोकस कीजिए, तो आपको मैरिड लाइफ से या आपकी लव लाइफ से कोई बड़े प्रॉब्लम नहीं आ सकते। अब हम आपका एंजलिक मैसेज देखें तो इस टाइम एंजल्स आपको वही कह रही हैं कि इस टाइम आपके लिए अबंडेंस का टाइम है। कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, ज़्यादा लोगों को लेके परेशान नहीं होना है। कहीं ना कहीं लोगों की मदद कीजिए, चैरिटी करने का एक अच्छा टाइम है। जितनी आप अपनी तरफ से हेल्प कर सकते हैं लोगों की कीजिए।
और अबंडेंस का टाइम है, स्ट्रेस ना लीजिए, एंजल्स आपके साथ हैं, सब कुछ मैनिफेस्ट होगा आपके लिए। अब बात करते हैं हमारी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों के लिए। तो देखें ये वीक आपके लिए क्या एनर्जी, क्या नया लेकर आया है, क्या नए आउटकम्स लेकर आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनली ये एक अच्छा टाइम है, आप अच्छी इनकम कर सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, लेकिन सोच समझकर। कोई बड़ा फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है इस वीक, आपको सोच समझकर अपना पैसा खर्चना है। एंड कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, प्रोफेशनल लाइफ में कोई डिसीजन लेना है तो एडवाइस लेकर लेना है, खुद की समझ से सिर्फ नहीं लेना है। कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लोगों की, आपके वेल विशर्स की एडवाइस लेकर कोई बड़ा डिसीजन फाइनलाइज कीजिएगा। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने फाइनेंसेस को थोड़ा संभाल के रखना है, बहुत एक्स्ट्रावेगेंटली पैसे नहीं खर्चने हैं, कहीं ना कहीं चैरिटी करनी है, लोगों की मदद करनी है। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िज़िकल हेल्थ में कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ मेंटली आप ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। थोड़ा सा अपने हैंड पेन का ध्यान दीजिएगा, आपके हाथों में दर्द हो सकती है, हाथों के जोड़ों में दर्द हो सकती है, उसका बस ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अब हम आपका लव लाइफ देखें तो लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव टाइम है, कहीं ना कहीं फीमेल पार्टनर के डोमिनेंस का टाइम है, वो आपको डोमिनेट कर सकते हैं, उनके डिसीजंस अच्छे रह सकते हैं आपके लिए। ओवरऑल एक अच्छा टाइम दिख रहा है, थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकती है, बट उसके अलावा ओवरऑल आपकी लव लाइफ मुझे अच्छी दिख रही है। आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ये आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी को मटेरियलाइज करने का। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना कीजिए। एंड कहीं ना कहीं जो सिचुएशन से आप परेशान हैं वो इम्प्रूव होने वाली है। एंड कुछ चीज़ों को आपको खुद भी रिलीज़ करना है, कुछ चीज़ों का स्ट्रेस आपने खुद पर ओवरबर्डन कर लिया है, ज़्यादा सोच लिया है, उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, उस चीज़ को, अपनी एनर्जी को सही तरीके से अपॉर्चुनिटी पे लगाइए, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, गो गेटर बनिए इस वीक। तो आपका ओवरऑल वीक अच्छी एनर्जी लेकर आया है। तो ये था 12 राशियों का वीकली प्रेडिक्शन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये प्रेडिक्शन आपके साथ रेजोनेट करे। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते, और उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या लाइव पर पूछ सकते हैं। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए तब तक जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ। नमस्कार।